ज़ैलिश, ये जगह तो काफी महंगी लग रही है। जरा देखो तो वहाँ समंदर बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने है। शायद ये जगह इसीलिए इतनी महंगी है। बस करो, बहुत हो गया मेहनत। मेरा मूड खराब हो जाएगा, ऐसा मत करो। हाँ आज तुम्हारी तो शादी है, लेकिन मेरा जनाजा उठेगा आज। पीले जूतों वाले, हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ क्या हो गया? काफी परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? नहीं तो क्या बात है, शादी की याद वापस आ रही है क्या? ज़ैलिश, मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस करो अब यार। अच्छा, थोड़ी देर में सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। वैसे ये जगह शादी के लिए बहुत अच्छी है। अरे मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। अब हमारे बस में कहाँ ऐसी शादियाँ। मेहमत, चलो उस तरफ जाके देखो, शायद कुछ याद आ जाए तुम्हें। तो मैं क्या याद करने की कोशिश करूँ? तुम्हारा जनाजा। तौबा तौबा, देख के कुछ याद नहीं आ रहा क्या तुम्हें? कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने जब खुद को आईने में देखा था तो खुद को भी नहीं याद कर पाया था, तो ये सब कुछ कैसे याद आएगा मुझे? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें याद हो या ना हो, वैसे भी सब कुछ पता चल ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मेहमत के लिए मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि मुर्गियों से बातें करने लगी। और अब तुम कहाँ चले गए यार? सही कह रही हो। अगर वो मेहमत को ढूंढ लेता तो वो आ जाता। हेलो मेहमत। हाँ दे डियर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे काम की बात पर आऊंगा। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्या ये बुलबुल की आवाज थी? नहीं तो वो मैं फिल्म देख रही हूँ। हाँ मैं भी यही बताने वाला था तुम यहाँ आओ और साथ मिलकर इस फिल्म का दी एंड करते हैं। अब ठीक है, मैं आ जाती हूँ। वैसे इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होगी ना? बताओ। फिक्र मत करो, हैप्पी एंडिंग ही होगी, जैसे हर फिल्म में होती है। फिल्म का विलन हार जाता है और मोहब्बत करने वाले जीत जाते हैं। तो ठीक है, फिर मैं पॉपकॉर्न बना कर लाती हूँ। रुको रुको, इतनी क्या जल्दी है? पहले तुम्हें उस शहजादे को बचाना होगा जो टावर में कैद है इस वक्त। यार हांदे, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी ही बदल गई है। तुमने मुझे अपना असीर कर लिया और अब जब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ तो सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। ठीक है, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकती हूँ। तो फिर क्या आप मुझे अपनी टावर की लोकेशन भेज सकते हैं? टावर की लोकेशन है वो होटल जो साहिल के किनारे पर है। क्या तुम उस होटल में क्या कर रहे हो? ज़ैलिश को एक इन्वेस्टर मिला था जिसके साथ मसनूआत की मार्केटिंग करनी थी। उससे कुछ बातें हुई और उसके बाद ज़ैलिश यहाँ से चली गई। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है और तुम्हें फोन कर लिया। हाँ अच्छा किया। ठीक है, फिर मैं वहाँ आती हूँ, बचा लूंगी तुम्हें उस टावर से। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। जब ज़ैलिश उसे अपने से दूर कर देगी तो वो तुम्हारे पास ही आएगा। अरे तुम तो हटो यहाँ से। फरमाइए मैडम, क्या खिदमत कर सकता हूँ? हेलो, क्या हाल है? क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? जानता हूँ, मेहमत साहब हैं ये, और ये होटल इन्हीं की वजह से मशहूर हुआ था। ऐसा है क्या? तो क्या हुआ था? मैंने आपके होटल में कोई रोमांटिक स्टोरी लिख दी थी क्या?
कभी तो सीरियस हो जाया करो। शायद आप भूल रहे हैं कि यहाँ पर आपकी शादी की तकरीब हुई थी। ये भी शादी का जिक्र कर रहे हैं। देखा तुमने, इन्होंने भी कहा कि शादी हुई। वो भांजा तुम्हारी बीवी है, बीवी। बस थोड़ा और सब्र कर जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा कि वो मेरी बीवी है या फिर नहीं है। अगर तुम दोनों इस बहस को छोड़कर जिस काम के लिए आए हो वो कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। सही कहा ना मैंने? बुराक साहब, क्या आपके पास उस शादी की कोई फुटेज है? मेहमद साहब, हम आम तौर पर शादी की फुटेज नहीं रखते, लेकिन आपकी फुटेज एक फिल्म की तरह थी। हम अक्सर इसे देखते रहते हैं। आप इंतजार करें, मैं अभी लाता हूँ। तुम्हारी शादी में ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने संभाल के रखी है वीडियो? देखो ज़ैलिश, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि मैं क्यों मशहूर हो गया था, मेरी शादी क्यों मशहूर हो गई थी, लेकिन मैं जो भी सच्चाई है उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। सोचो क्या होगा अगर ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुमसे नफरत करने लगूं। अगर ये सच्चाइयाँ मेरे और तुम्हारे जख्मों की सबब बनी तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये ज़ैलिश और मेहमद को हमेशा के लिए अलग कर दे? और अगर यही सच्चाई मुझे तुम्हारे करीब ले आए ज़ैलिश, या फिर ये सच्चाई हम दोनों को एक दूसरे के और करीब कर दे, क्या पता यही सच्चाई हम दोनों के एक होने का सबब बन जाए ज़ैलिश। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज़ैलिश, मैं खौफज़दा नहीं, तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हैं वो दोनों? वो दोनों तो बस मुख्तलिफ जगहों पे इधर से उधर जा रहे हैं। ये आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सूटकेस को अपनी जगह पर ले जाओ। मेरे बस में होता तो भी एक थप्पड़ लगाता तुम्हारे मुंह पर मैं। देख नहीं रहा क्या कि मैं यहाँ खड़ा होकर इससे जरूरी बात कर रहा हूँ? सूटकेस है ना, ले जाते हैं। तुम चीख क्यों रहे हो? चलो जाओ। तौबा तौबा, ये आदमी दिमाग खराब कर देता है। इस पीली शक्कर ने अब अपना जायका खो दिया। इस पीले जूतों वाले के सर में 40 लोमड़ियां हैं और इसकी दुम ने गंजे और अंधे बीज हॉक को भी नहीं छोड़ा होगा। ये गंजा अंधा बीज हॉक फटा हुआ। ये कैसा था लड़की? लोमड़ी चालाक झूठा पीले जूते वाला अंधा गंजा। लोमड़ी चालाक झूठा पीले जूते वाला अंधा गंजा। पागल हो क्या? ये तुम क्या कह रही हो यार? हम बातचीत में लगे और बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। माजरत चाहता हूँ नाज साहिबा, क्या मैंने तुम्हारी जासूसी सरगर्मियां रोक दी हैं? ये कैसे कपड़े हैं यार? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये कपड़े। हाँ मुझे पसंद है, मुझे पसंद है मिस्टर सरहद। हमने इसलिए पहना है ताकि कोई पहचान ना ले। तुम लोग अभी तक यहीं हो? या अल्लाह, वो शिकायत कर रहे हैं, उनका सामान क्यों नहीं पहुंचाया? नहीं जा रहे हम। क्या कर लोगे? इस्तीफा दे दिया हाँ। तुमने। ये लो, अब हम काम नहीं करेंगे। हाँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मैं बता देता हूँ तुम्हें, अब से मैं यहाँ पर एक घाट के तौर पर हूँ। मेरी खिदमत करो, हमारी छुट्टी हो गई है। देख क्या रहे हो? आखिर कैसा होटल है ये? पैसे दे के भी हम शर्मिंदा हो रहे हैं यार। चले जाओ यहाँ से। जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वो देखो लड़की, वो लोग आ गए। चलो आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।